हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। झारखंड सामान्य अध्ययन में एक नया टॉपिक ऐड किया जा रहा है। हालांकि ये करंट अफेयर का टॉपिक है। इसमें झारखंड के जो चर्चित व्यक्ति हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, पार्ट वाइज इसको कंप्लीट किया जाएगा। फिलहाल टारगेट ये है कि 30 कम से कम 30 लोगों के बारे में हम लोग जो है जानकारी रखें, और इस लेक्चर में 10 लोगों के बारे में बताया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि अब ये जिन जिन लोगों की चर्चा की जा रही है, चाहे वो किसी फील्ड से हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, ठीक है, या फिर स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है, जैसे कि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन अगर पूछेगा, किसी स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, तो उन्हीं लोगों के बारे में पूछा जाता है जो करंट में किसी ना किसी इशू को लेकर, किसी ना किसी चीज को लेकर फेमस है या फिर लाइट में आए हैं। ओके, तो ये जो सीरीज है, ये जो लेक्चर है, इसी चीज में आपको मदद करने वाला है। ओके, तो इसमें हम लोग अलग अलग लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो कि झारखंड से बिलोंग करते हैं, या फिर अगर झारखंड से बिलोंग नहीं भी करते हैं तो कहीं ना कहीं झारखंड से उनका रिलेशन रहा है। मतलब कहने का, झारखंड के एग्जामिनेशन के लिए वो जो व्यक्ति हैं, वो जो पर्सनालिटी है, वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस लेक्चर में 10 लोगों के बारे में जानेंगे, और ये 30 पर्सनालिटी जो है इसमें शामिल किया जाएगा, और समय आने पर और भी इसमें ऐड किए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर है स्नेहा दुबे। आपने नाम सुना होगा, स्नेहा दुबे, है ना, यूनाइटेड नेशंस में जिन्होंने भाषण दिया था। तो ये जो है, ये एक आईएफएस ऑफिसर हैं 2012 बैच की। ओके, और अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि झारखंड के करंट अफेयर में इनका क्या इंपॉर्टेंस है, अभी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो है, इनका जो बचपन है वो जमशेदपुर में गुजरा है। तो जमशेदपुर से जो है इनका संबंध रहा है, इसलिए ये झारखंड करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ओके, और ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रथम सचिव। ये प्रथम कहने का मतलब पहली सचिव मतलब वो नहीं है, ये पोस्ट का नाम है, फर्स्ट सेक्रेटरी। ओके, तो ये जमशेदपुर से संबंध इनका है, बचपन जमशेदपुर में बीता है। और जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में इन्होंने बयान दिया था, इनका जो स्पीच था, इनके कारण ये जो है लाइट में आई। ओके, क्यों, ऐसा क्या हुआ था? तो यहाँ पर क्या है कि पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया था, और राइट टू रिप्लाई में भारत की तरफ से जो प्रथम सचिव हैं स्नेहा दुबे, इन्होंने जो भाषण दिया, इन्होंने जो बोला, तो ये जो है काफ़ी इम्प्रेसिव था, है ना, काफ़ी इनकी तारीफ हुई। तो यहाँ पर यह कहा गया था कि पाकिस्तान के द्वारा जो है आतंकियों को पनाह देने और समर्थन देने का काम किया जाता, ये सभी लगभग बहुत सारे देश जो है इस चीज़ को जानते हैं। ओके, तो इस कारण जो है ये फेमस हुई थी स्नेहा दुबे, जो कि एक आईएफएस ऑफिसर हैं, और जमशेदपुर से इनका संबंध रहा है। ओके, इसके बाद है रणेंद्र। आपने बार बार नाम सुना होगा, साहित्य में इनका जो है नाम आता है रणेंद्र का। तो ये जो है एक आईएफएस ऑफिसर है, ये जो है एक आईएफएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर है, ये एक आईएएस ऑफिसर है, और रामदयाल मुंडा शोध संस्थान के निदेशक भी ये हैं, रणेंद्र। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि 2020 का जो इफ्को के द्वारा दिया जाता है, इफ्को इफ्को के द्वारा जो दिया जाता है श्रीलाल शुक्ल साहित्य सम्मान, ये इनको मिला है, श्रीलाल शुक्ल साहित्य सम्मान। ओके, और ये 31 जनवरी 2021 को दिया गया था, लेकिन ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा सम्मान इनको दिया गया। ये एक आईएएस ऑफिसर हैं, और डॉक्टर रामदयाल मुंडा शोध संस्थान के ये निदेशक हैं। ठीक है, इनके जो राइटिंग है, इनकी जो रचना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन सी राइटिंग है यहाँ पर, ये आपको याद रखना चाहिए। ग्लोबल गांव के देवता, गायब होता देश, गूंगी रुलाई का कोरस, रात बाकी, और छप्पन छप्पर पेंच। तो ये सब जो है, ये कहीं ना कहीं आदिवासियों के लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो इनका जो थीम होता है, ये आदिवासियों के लाइफ पर बेस्ड होता है। ओके, ये 4 इंपॉर्टेंट इनके राइटिंग है, ये आपको याद रख लेने चाहिए। ठीक है, और इनका जो अवार्ड है, ये श्रीलाल शुक्ल साहित्य सम्मान, ये भी। ठीक है, अब क्वेश्चन यही सबसे आता है कि रणेंद्र का संबंध किससे है ना, स्नेहा दुबे का संबंध झारखंड के किस जिले से रहा है, किस शहर से रहा है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद है वंदना टेटे। इनका भी नाम आप बार बार सुनते हैं, साहित्य में बार बार इनका जिक्र किया जाता है। तो ये जो है झारखंड की आदिवासी कवित्री हैं वंदना टेटे, और
इंपॉर्टेंट यहाँ पर अभी जो करंट इशू है, इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने पोएट्री एंड पेंट नाइट के कार्यक्रम में काव्य पाठ के लिए इन्हें आमंत्रित किया था। ठीक है, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय काव्य पाठ का आयोजन किया गया था, ये 2021 में हुआ था। अब यहाँ पर क्या है कि वंदना टेटे जो कि एक आदिवासी कवित्री हैं, इनके साथ साथ दो और भी लोग थे, एक मीना कंडासामी और दिलरुबा अहमद। दिलरुबा अहमद ये बांग्लादेश से हैं और मीना कंडासामी ये जो है चेन्नई से हैं। ठीक है, ये दलित कवित्री हैं और ये जो है अल्पसंख्यक कवित्री हैं। तो इन तीनों को आमंत्रित किया गया था। आदिवासी कवित्री में वंदना टेटे, जिन्होंने झारखंड का प्रतिनिधित्व किया। कहने का मतलब यहाँ प्रतिनिधि वाली कोई ऐसी बात नहीं है, झारखंड से ही हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि हार्वर्ड जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आदिवासी कविता की ये पहली उपस्थिति थी जिसे झारखंड की वंदना टेटे ने प्रस्तुत किया था। और कुछ अवार्ड्स हैं जो कि इनको मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2020 में इन्हें शैल प्रिया स्मृति सम्मान से नवाजा गया है। इनके कुछ राइटिंग्स हैं, ये भी फेमस है, जैसे कि ओरेचर की पत्थरगढ़ी और आदिवासियत। ओके, एक ये हो गया। इनका भी जो थीम होता है ये आदिवासी लाइफ पर बेस्ड होता है। और ये जो बाल पत्रिका है पतंग, ठीक है, सामाजिक पत्रिका समकालीन ताना बाना, और खड़िया भाषा की एक मंथली मैगजीन है सोरीना नीट। ओके, तो इसके पब्लिकेशन और एडिशन में जो है इनका योगदान रहा है। साथ ही साथ झारखंड के आंदोलन की जो पत्रिका है समकालीन झारखंड खबर, इनकी भी जो है ये उपसंपादक रही हैं। ओके, और लास्ट 16 ईयर्स में अलग अलग भाषा के जो मैगजीन है, झारखंड भाषा साहित्य अखड़ा, तो ये जो है इनके द्वारा निकाला जा रहा है। और अखड़ा संगठन की ये महासचिव भी हैं। तो इतने सारे पोस्ट हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो हो जाता है ये हो जाता है, इनको जो अवार्ड मिला है शैलप्रिया स्मृति सम्मान 2020 का, किसने किस यूनिवर्सिटी ने इन्हें आमंत्रित किया था आदिवासी कविता के काव्य पाठ काव्य मंचन के लिए, है ना। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इनके एक दो राइटिंग को भी आप याद कर सकते हैं। तो ये हो गया वंदना टेटे। इसके बाद है सलीमा टेटे। तो सलीमा टेटे, निकी प्रधान, दीपिका कुमारी, ये तीन जो हैं फेमस हुई थी ओलंपिक के लिए, टोक्यो ओलंपिक के लिए। टोक्यो ओलंपिक 2020, लेकिन ये हुआ था 2021 में। ओके, तो सलीमा टेटे जो कि सिमडेगा से बिलोंग करती हैं, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम का जो है ये हिस्सा रही थी। झारखंड सरकार की ओर से उन्हें सम्मान के रूप में 50 लाख रुपए जो है ये राशि भी प्रदान की गई थी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसी तरह का मेडल इनके द्वारा नहीं जीता गया था, लेकिन चूंकि झारखंड को एक तरह से इन्होंने इंडियन टीम में रिप्रेजेंट किया था, तो इस चीज के लिए इन्हें ये प्रोत्साहन राशि दी गई थी। हालांकि ओलंपिक में अगर कोई मेडल लाता है तो नई जो खेल नीति है 2020 की, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर गोल्ड मेडल कोई लाता है तो 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, उसके कोच को 10 लाख रुपए। उसके बाद सिल्वर के लिए 1 करोड़ है और ब्रॉन्ज के लिए 75 लाख रुपए है। ओके, तो ये जो है सलीमा टेटे। इसके बाद है निक्की प्रधान। तो निक्की प्रधान भी इसलिए फेमस हुई थी जिस तरह से सलीमा टेटे फेमस हुई हैं। ये खूंटी जिले से बिलोंग करती हैं। ओके, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम का ये हिस्सा रही थी। तो निक्की प्रधान और सलीमा टेटे, ये दोनों जो हैं भारतीय महिला हॉकी टीम की हिस्सा रही थी। ओके, टोक्यो ओलंपिक 2020 का। अब यहाँ पर क्या है कि 2016 के ब्राजील ओलंपिक में इन्होंने जो है हिस्सा लिया था भारतीय महिला हॉकी टीम की तरफ से, और इसलिए झारखंड से भारत के लिए ओलंपिक में खेलने वाली ये जो है झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी। तो निक्की प्रधान जो हैं ये पहली महिला खिलाड़ी हैं, पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। ओवरऑल भी ये पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने जो है ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया इंडियन टीम के थ्रू। ओके, निक्की प्रधान। इसके बाद है कृतिका पांडे। तो कृतिका पांडे कुछ दिन पहले ही चर्चा की गई थी, है ना, जब हम लोग बुक्स एंड ऑथर की बात कर रहे थे। तो इनकी जो राइटिंग है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। ओके, ये जो राइटिंग है इसके लिए इन्हें कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 दिया गया था।
तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनसे संबंधित है कृतिका पांडे। ओके, यहाँ पर है मौलेंद्र बेसरा। तो जब योजना बताया जा रहा था तब इनकी जो है इनका जिक्र किया गया था, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना। इसकी शुरुआत जो है कहीं कहीं आप देखेंगे 2 फरवरी, कहीं कहीं 29 जनवरी, डेट जो है 1 फरवरी 2021 होगा। तो इस दिन जो है जामताड़ा में, कहां पर, जामताड़ा में, किसके थ्रू, जो कृषि मंत्री हैं झारखंड के, कौन, बादल पत्रलेख, बादल बादल पत्रलेख, दुमका के जरमुंडी से ये विधायक हैं। ओके, और झारखंड के कृषि मंत्री हैं। तो इनके द्वारा जो है इस योजना की शुरुआत की गई थी। अब यहां पर ये जो नाम है मौलेंद्र बेसरा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये इस योजना के पहले लाभुक हैं। इस योजना के तहत क्या है, पहले ये था कि जिन्होंने 50,000 रुपए लोन ले रखा है तो उनका 50,000 रुपए माफ कर दिया जाएगा। ओके, बाद में क्या है कि इसका जो रेंज है ये बढ़ाया गया, माफ करने का नहीं, लोन लेने का रेंज बढ़ाया गया, इसको किया गया 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख तक का लोन जिन लोगों ने ले रखा है तो उनका 50,000 रुपए माफ कर दिया जाएगा। इस योजना में ये चीज शामिल किया गया। और पहले लाभुक कौन थे, मौलेंद्र बेसरा, जो कि जामताड़ा से बिलोंग करते हैं। ओके, तो यहां पर ये 2-3 चीज आपको याद रखना है। इसके बाद है हीरामन कोरवा। ओके, इनका भी जिक्र किया गया था जब हम लोग बुक्स एंड ऑथर पढ़ रहे थे। कोरवा भाषा की एक डिक्शनरी इनके द्वारा तैयार किया गया है, हीरामन कोरवा, नाम याद रखना है, हीरामन कोरवा। और इस डिक्शनरी को तैयार करने में 12 साल का समय लग गया इनको। ओके, इसे तैयार करने में आदिम जनजाति कल्याण केंद्र, गढ़वा और पलामू के जो मल्टी आर्ट एसोसिएशन है उन्होंने भी मदद किया। ठीक है, हीरामन कोरवा, कोरवा भाषा का डिक्शनरी। इसके बाद है अजय राज, अजय राज। तो ये चर्चा में क्यों आए, ये जो है गढ़वा से बिलोंग करते हैं और इनका बॉडी का बहुत सारा पार्ट जो है काम नहीं करता है। पारा ओलंपिक में भी इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पर क्या है कि सिर को छोड़कर हाथ पैर शरीर का कोई भी हिस्सा जो है काम नहीं करता। हैदराबाद में जो 5वां नेशनल बोसिया नेशनल चैंपियनशिप हुआ था तो उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अजय राज। ओके, और यहां पर एक चीज और है कि पारा ओलंपिक जो कि 2021 में दुबई में हुआ था, तो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले झारखंड से ये पहले खिलाड़ी हैं। ओके, पारा ओलंपिक में। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है अजय राज के बारे में, गढ़वा से ये बिलोंग करते हैं। इसके बाद है सुमति कुमारी। तो सुमति कुमारी जो है ये एक फुटबॉलर हैं, ये गुमला जिले से बिलोंग करती हैं। AFC एशिया कप के लिए भारतीय सीनियर वीमेंस टीम के लिए जो है इनका चयन किया गया है और ये मुकाम इन्होंने 18 वर्ष की उम्र में ही हासिल किया है। 18 वर्ष में ही सुमति कुमारी ने सीनियर भारतीय फुटबॉल टीम में अपना स्थान बना लिया। ठीक है, तो ये 10 लोगों के बारे में हम लोगों ने जाना है। इस तरह से जो है 30 लोगों का जो है टारगेट है, फिर कुछ समय बाद इसको बढ़ाया जाएगा। अभी इस चीज को इसलिए बताया गया क्योंकि जो इवनिंग में होमवर्क सीरीज चलता है तो झारखंड सामान्य अध्ययन में ये टॉपिक कल या परसों वाले सीरीज लेक्चर में ये टॉपिक रहेगा। ओके, तो इसे एक बार आप देख लें, रिवाइज कर लें, ताकि आप जो है आसानी से आंसर कर पाएंगे क्वेश्चन का। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। ओके, और इस तरह से पर्सनालिटी का जो टॉपिक है ये हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। चलिए मिलते हैं झारखंड की अगली वीडियो में। धन्यवाद।